की डायग्राम देखी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि आउटपुट दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो प्रेजेंट स्टेट जो मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर हुआ है उस पर, और नंबर नेक्स्ट जो इनपुट होगी उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसको हम आउटपुट को नेक्स्ट स्टेट के तौर पर मेंशन कर रहा हूँ, और मेमोरी जो है यहाँ पे पहले नंबर पे मेमोरी था, इसको मैं कह रहा हूँ क्यू एन। क्यू एन का मतलब क्या है? करंट स्टेट या प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, या प्रीवियस, पिछला जो भी डाटा पड़ा हुआ है, इधर भी मेमोरी था इधर भी मेमोरी था, तो इसको हम कह रहे हैं क्यू एन, दैट इज प्रीवियस स्टेट और मेमोरी। और क्यू एन प्लस वन का मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। अगर ये इनपुट पास करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट में ये आएगा, अगर ये इनपुट पास करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट में मेमोरी आएगा, लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन पास होता है तो उसके लिए कुछ और आउटपुट आएगी, मतलब इधर यहाँ पे एस पे जीरो आएगा और उसका जो अल्टरनेट होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका। अगर ये इनपुट पास करेंगे तो एस में क्या आएगा? वन आएगा, नेक्स्ट स्टेट में वन आएगा, और डेफिनेटली दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, और लास्ट पे जो है वो जो फाइनल वैल्यू वहां पे इनवैलिड स्टेट है। तो यहाँ पे क्यू एन प्रेजेंट स्टेट एज इट इज रहेगा, डाटा यहाँ भी मेमोरी है एज इट इज रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे जीरो आएगा, ये इसी को हम कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे वन आएगा, और इसका अगर हम दूसरा टर्मिनल देखते हैं तो उस पर क्या होगा? वन होगा। इसका दूसरा टर्मिनल देखते हैं तो उस पर क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि आउटपुट में जो भी फ्लिप फ्लॉप होगा वो एक का दूसरा जो है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। जी, यहाँ पे इनवैलिड स्टेट आई थी। इस टेबल को यूज करते हुए हम लोग नेक्स्ट जो काम कर रहे हैं वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बना रहे हैं। ये भी पेपर में आता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल इसका सीक्वेंशियल सर्किट की जो डेफिनेशन थी उसको फुलफिल करेगा, कि उसमें जो आउटपुट है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहले नंबर पे क्यू एन, और डेफिनेशन के अंदर लिखा था हमने जो कि प्रीवियस स्टेट होगी और मेमोरी के अंदर जो पड़ा है वो, और उसके बाद इनपुट वेरिएबल एस और इनपुट वेरिएबल आर, और आउटपुट पे हमें नेक्स्ट स्टेट मिलेगी, जिसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं? क्यू एन प्लस वन। जी, दोबारा से सीक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन में क्या था कि जो आउटपुट आएगी, नेक्स्ट आउटपुट आएगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द मेमोरी जो फीडबैक देगी इनपुट के तौर पे, प्रेजेंट स्टेट एज अ इनपुट यूज होगी, उसके बाद जो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स होंगी वो पास होंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फिर हमें तीन वेरिएबल के 8 मिलेंगे। पहले नंबर पे प्रीवियस स्टेट में जीरो हो सकता है, फिर जीरो हो सकता है, के बाद फिर जीरो हो सकता है, और फिर जीरो हो सकता है। थ्री वेरिएबल्स के फोर कॉम्बिनेशन, जीरो में और फोर वन में, फर्स्ट वेरिएबल के लिए। और सेकंड वेरिएबल दो जीरो दो वन, सॉरी वन वन, जीरो जीरो, और वन वन। उसके बाद जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, और जीरो वन।
अब जब एस और आर, इस टेबल को हम इस टेबल से ड्राइव करेंगे, इसको आपने केयरफुली देखना है। ये देखें जी, जब एस और आर की वैल्यू जीरो होगी, एस और आर की वैल्यू जीरो होगी, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, एस और आर की वैल्यू जीरो होगी तो नेक्स्ट स्टेट में आपको मेमोरी मिलेगी ये, और मेमोरी में यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, जीरो। तो एस और आर की वैल्यू जब जीरो होगी तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, मेमोरी में जो पड़ा है वो एज इट इज मिलेगा। तो ये चीज उठा के आपने आगे शिफ्ट कर देनी है, दैट इज जीरो। उसके बाद सेकेंड कॉम्बिनेशन, एस और आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो और वन। इसको देखना आपने, एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू वन, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू वन, तो नेक्स्ट स्टेट में क्या मिलेगा, जीरो। एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू वन, तो नेक्स्ट स्टेट में क्या मिला, जीरो। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, एस की वैल्यू वन और आर की वैल्यू जीरो, एस की वैल्यू वन और आर की वैल्यू जीरो, आउटपुट पे क्या मिला, वन। तो यहाँ पे आपने वन लिख दिया। उसके बाद वन वन, जब एस की वैल्यू वन है और आर की वैल्यू वन है, वन और वन, तो आउटपुट पे नेक्स्ट स्टेट में क्या मिल रहा है, क्रॉस। इसको आपने यहाँ पे क्रॉस लिख दिया। उसके बाद जब एस की वैल्यू जीरो और आर की वैल्यू जीरो, एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू जीरो, यहाँ पे तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है, मेमोरी। तो एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू जीरो, आउटपुट पे यहाँ पे क्या है, मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, वन। तो ये आपने इधर शिफ्ट कर देना है। और यहाँ पे देखें, एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू जीरो में मेमोरी मिल रहा है, तो मेमोरी में जीरो था वो आगे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू जीरो, मेमोरी मिलेगा तो मेमोरी में वन पड़ा है तो वो आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। इसी तरह जीरो वन के अगेंस्ट, जीरो वन के अगेंस्ट आउटपुट पे जीरो है या नेक्स्ट स्टेट जीरो है। वन जीरो के अगेंस्ट, वन जीरो के अगेंस्ट आउटपुट पे वन है, और एस आर की वैल्यू वन वन के अगेंस्ट आगे क्रॉस है। ये हो गया जिसका characteristics table of SR flip flop। और नंबर नेक्स्ट पे है हमारे पास एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्या होता है कि आउटपुट स्टेट टू पॉसिबल वैल्यूज के लिए जो कि प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट है उनके कॉम्बिनेशन से रिक्वायर्ड इनपुट क्या होगी, और वो चीज नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, अपना काउंटर डिजाइन करेंगे, उसके अंदर ये सारा कुछ हम यूज करेंगे। फ्लिप फ्लॉप की डायरेक्ट इक्वेशन जो हमने पढ़ी होंगी कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, उसकी इक्वेशन होगी या फिर उसका ट्रुथ टेबल होगा, वो हम इंप्लीमेंट करेंगे। सारी चीजें डिजाइन नहीं करेंगे, फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनलिटी हमें पता होगी, करता क्या है, डेटा स्टोर करता है, आउटपुट पे क्या दिखाता है, और वो डायरेक्टली वहां पे इक्वेशन को इस्तेमाल कर लेंगे काउंटर के अंदर। अब यहाँ पे दोबारा से इसको मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ये टेबल हम ड्राइव कर रहे हैं कहाँ से, ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल हमने केसेस को डिस्कस करके बनाया है, और ट्रुथ टेबल को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, चेंज किया, उसकी लुक थोड़ी स्ट्रीमलाइन में लेके आए हैं, बिकॉज क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों में क्या आ रहा था, मेमोरी आ रही थी। फिर क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों में मेमोरी आ रही थी, और नीचे वैल्यू जीरो वन थी और फिर वन जीरो थी। उसी को हमने ये नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट किया, बिकॉज सीक्वेंशियल सर्किट हम पढ़ रहे हैं, और सीक्वेंशियल सर्किट कोई भी जो बनेगा वो आउटपुट देगा, वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी, इनपुट पे डिपेंड करेगी और प्लस प्रेजेंट स्टेट या मेमोरी पे डिपेंड करेगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट की या प्रीवियस स्टेट की बात की है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो चीज है वो इंडिकेट कर रही है किसको, नेक्स्ट स्टेट को, नेक्स्ट स्टेट। और ये जो चीज है वो इंडिकेट कर रही है प्रीवियस, जो पिछली वाली वैल्यू है, या प्रेजेंट स्टेट जो भी मेमोरी में अभी फिलहाल पड़ा हुआ है। Q1 जिसको हम कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल बनाना है आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप का, तो उसके लिए जो आउटपुट्स थी प्रेजेंट और नेक्स्ट, इन दोनों को इस्तेमाल करना है एज इनपुट।
वाइंड अप यहाँ पे कर लेते हैं जी। यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल, और एक्साइटेशन टेबल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आया हुआ पेपर में, ये भी आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ये फर्स्ट इसकी क्यू एन होगा और सेकंड जो है वो क्यू एन प्लस 1 होगा, दैट इज प्रेजेंट स्टेट। सेकंड वेरिएबल होगा क्यू एन प्लस 1, दैट इज द नेक्स्ट स्टेट। इन दोनों कॉम्बिनेशन में इनपुट वैल्यूज क्या रिक्वायर्ड होंगी वो हमने देखना है एक्साइटेशन टेबल। पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1, आगे फिर 1 0 और 1 1। और इनपुट वेरिएबल्स कौन से थे, एक ऐसा दूसरा और था। जब क्यू एन की वैल्यू 0 और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी। अब क्यू एन की वैल्यू ये पड़ी है सारी, 0 0 का कॉम्बिनेशन ये है, उसकी अगेंस्ट क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ मिलती है आपको, इन चारों में क्यू एन 0 है, जबकि इन चारों के अंदर ये दो पोजीशंस हैं जहाँ पे क्यू एन की वैल्यू, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 है। मतलब इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में आपको देखना है एस और आर की वैल्यू क्या होगी, इस रो में और इस रो में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एस को स्टडी करें तो उसकी वैल्यू 0 है दोनों बॉक्सेस के अंदर, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट कर देना है। और आर की वैल्यू पहली पॉसिबिलिटी में 0 है, दूसरी में 1 है, दैट्स व्हाई यहाँ पे डोंट केयर आएगा। उसके बाद जब क्यू एन की वैल्यू 0 है, क्यू एन की वैल्यू इन चारों पॉसिबिलिटी में 0 है, उसके अगेंस्ट क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1 है, इन चारों पॉसिबिलिटी में क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 1 सिर्फ यहाँ पे है। मतलब आप इस रो को डिस्कस करेंगे, इस रो के अगेंस्ट एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0। इसी तरह से नेक्स्ट क्यू एन 1 है, क्यू एन इन चारों बॉक्सेस में 1 है, उसके अगेंस्ट क्यू एन प्लस 1 0 कहाँ पे है, इन चारों लाइनों में क्यू एन प्लस 1 0 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है। इन शॉर्ट आप ये कह लें कि इसी रो को आपने डिस्कस करना है और इसके अगेंस्ट क्या फाइंड आउट करना है, एस और आर की वैल्यू। एस क्या हमें 0 मिला यहाँ से और आर हमें यहाँ से क्या मिला, 1 मिला। इन दोनों कॉम्बिनेशंस में जहाँ पे क्यू एन की वैल्यू 1 है और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0 है, क्यू एन की वैल्यू 1 और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0, क्यू एन की वैल्यू 1, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू 0, तो क्या फाइंड आउट करना आपने, एस की वैल्यू और आर की वैल्यू ये उठा के आपने यहाँ पे लिख लेनी है 0 और 1। उसके बाद लास्ट ऑप्शन, जब क्यू एन की वैल्यू 1 है, इन चारों बॉक्सेस में 1 है, उसके अगेंस्ट क्यू एन प्लस 1 कहाँ पे 1 है, तो ये दो जगह पे 1 है, ये क्यू एन प्लस 1 है और ये क्यू एन प्लस 1 है। इन केस ऑफ Q1 यहाँ पे क्यू एन 1 है इस वाले खाने में और इस वाले खाने में, इन दोनों में आपने वैल्यूज किसकी देखनी है, एस की और आर की। तो जब आप ये रो डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू एस की क्या है 0 और यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है 1, इधर 0 है इस वाली रो में और इस वाली रो में एस की वैल्यू 1 है, दैट्स व्हाई ये आएगा डोंट केयर। और इस वाली रो में आर की वैल्यू 0 है और इस वाली रो में भी आर की वैल्यू 0 है, दैट्स व्हाई वो आपने डायरेक्टली पुट कर देनी है यहाँ से। ले जी, दैट इज एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए।
याद करने का तरीका कि इनपुट वेरिएबल्स क्या है, करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, या प्रीवियस स्टेट, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की बात की जा रही है। आउटपुट में क्या है, एस और आर रिक्वायर्ड है। उसके बाद ये तो कॉम्बिनेशन आप आसानी से पिक कर लेंगे, लेकिन आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, जीरो के अगेंस्ट पहला वेरिएबल जीरो ही मिल रहा है, दूसरा डोंट केयर मिल रहा है। इसी तरह वन के अगेंस्ट पहला डोंट केयर मिल रहा है, दूसरा जीरो मिल रहा है, और सेंटर वाले जो है वो कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर, जीरो से वन, वन से जीरो, और नैंड गेट की जो कहानी थी वो सेंटर में यहाँ पे लगी हुई है। उसके बाद फिर इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है इसकी क्यू एन प्लस वन की लॉजिकल इक्वेशन, जहां से हम सर्किट डिजाइन करते हैं जो कि हमारे फ्लिप फ्लॉप के अंदर की फंक्शनैलिटी को, उसमें कौन से गेट इस्तेमाल हो रहे हैं और क्या क्या इनपुट जा रहा है और आउटपुट पे क्या दिखा रहा है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर क्यू एन प्लस वन, क्यू एन प्लस वन मीन्स के नेक्स्ट स्टेट। और ये टॉपिक इस्तेमाल होगा, मैं कह रहा हूँ, जाके काउंटर के अंदर। काउंटर एक ऐसा सिक्वेंशियल सर्किट है जो कि काउंटिंग सीक्वेंस परफॉर्म करेगा, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि प्रीवियस पिछले फ्लिप फ्लॉप ने आगे क्या ट्रांसफर किया है, उसके बाद फिर आगे जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो आगे क्या ट्रांसफर करेगा। तो इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट मतलब पहली काउंटिंग सीक्वेंस, पहला काउंटिंग जैसे हम गिनती गिनते हैं, वन है, फिर अगला टू है, फिर थ्री है, इवन नंबर पहले टू है, पहले फिर फोर है, फिर सिक्स है, इस तरह ऑड नंबर पहले वन है, थ्री है, फाइव है। इस तरह नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ये हम काउंटर डिजाइन करेंगे जो आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर सारे डिजाइन का काम कर रहे होते हैं। लूप जो चलती है वो सारा काउंटर के जरिए चल रही होती है जी। ये हम क्यू एन प्लस वन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, थ्री इनपुट वेरिएबल्स हैं। इन शॉर्ट आप ये कह लेंगे टू रेज़ पावर थ्री, 8 सेल्स के मैप रिक्वायर्ड है, थ्री सेल्स सॉरी थ्री वेरिएबल्स का के मैप। तो थ्री वेरिएबल के मैप हम यहाँ से बना रहे हैं। उसमें इनपुट वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से हैं, क्यू एन है, उसके बाद एस है और आर है। क्यू एन, उसके बाद एस और आर, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 और 1 0। उसके बाद क्यू एन की वैल्यू फर्स्ट पॉसिबल है 0 हो सकती है, और सेकंड कॉम्बिनेशन में वो और 1 हो सकती है। एट सेल के बाद डिजाइन हो गया, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे क्यू एन 1 होगा। अब ये हमारे पास टेबल है, यहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल वन कहाँ पे पड़ा हुआ है वो हम पुट करते हैं, सारी देख लेते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे 0 0 0 के अगेंस्ट क्या है, 0 पड़ा हुआ है, बाद में 1 को मैप कर लेंगे। उसके बाद 0 0 1 के अगेंस्ट 0 पड़ा हुआ है, 0 0 1 के अगेंस्ट 0 है। उसके बाद 0 1 0 0 1 0, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 1, और 0 1 1 के अगेंस्ट क्या है क्रॉस। उसके बाद आगे 1 0 1 1 0 1 एंड यहाँ पे डोंट केयर रहेगा क्रॉस। उसके बाद इसको मैप कर लेते हैं जी।
चारों को मैप कर लिया और नंबर सेकंड पे इस वन के साथ इसको मैप कर लें और पहला ग्रीन कलर का है, उसको आप ग्रीन के फॉर्मेट में लिख लें, दैट इज द फर्स्ट ग्रुप, प्लस और नेक्स्ट वाला जो है वो येलो है, दैट इज सेकंड ग्रुप। यहाँ पे चार का बॉक्स है, उसमें 4 वेरिएबल हैं, मीन्स के 3 वेरिएबल में से 2 रिड्यूस हो जाएंगे, एक रह जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें आर की वैल्यू 0 है और 1 है, चेंज हो रही है, इसको स्किप कर दें। एस की वैल्यू 1 है इस पूरे कॉलम में और यहाँ पे 1 है, और इट मीन्स कि एस यहाँ पे रहेगा, बाकी दोनों वेरिएबल स्किप हो जाएंगे। तो ये एस आ गया यहाँ पे। उसके बाद प्लस क्यू एन को देख लें, क्यू एन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, मतलब इससे इस सेल में चेंज हो गई है। उसके बाद सेकंड ग्रुप जो है उसमें कलर येलो हमने यूज किया है, तो ये और ये यहाँ पे वैल्यू 1 है क्यू एन की, और यहाँ पे क्यू एन की वैल्यू 1 है, इट मीन्स कि क्यू एन आएगा। और उसके बाद जब हम यहाँ से इधर मूव करेंगे, यहाँ पे 0 है वैल्यू एस की और यहाँ पे एस की वैल्यू 1 है, कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे एस आर की वैल्यू 0 है और इस सेल में भी आर की वैल्यू 0 है, मीन्स आर का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये है इक्वेशन हमारी क्यू एन प्लस 1 की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट